इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये कि फ्रीज़र से निकालें और डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे ही हो जाएँगे जैसे पुलाव बनता है हमारा। टेस्ट और कितना खुशनुमा, खुश शक्ल, खुश ज़ायक़ा। आलू आल की प्याज़ तैयार है जो हम बचपन से हालत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना पुराना ये बैग है और उसमें इनकी सारी चीज़ें महफ़ूज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि लहसुन अदरक ख़त्म हो चुका था, तो फिर यहाँ पर अब नया आ गया है, तो अब इंशाअल्लाह इसको हम छीलेंगे और फिर इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। और यहाँ पे मेरे ये 2 काम होने, ये एक ब्रेकर का केस है, ये लगना है और इस जगह पे यहाँ पे ये इस वक़्त लकड़ी का लगा हुआ है पुराना, और एक जो है एग्ज़ॉस्ट फ़ैन हटा के ये वाला और बड़ा वाला एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाना है, क्योंकि मेरे किचन में वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, हुड कहते हैं, वो जो चिमनी सी होती है वो लगाने की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए फिर एक बड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट फ़ैन हम लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है फिर मुझे रात में ही कुकिंग करनी पड़ी क्योंकि सुबह इलेक्ट्रिशियन ने आना था, तो फिर इमरजेंसी हो गई जल्दी-जल्दी। तो फिर जो कुछ सब्जियाँ वग़ैरह घर में रखी थी मैंने कहा लाओ एक सालन बना लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो नहीं मुझको कुछ करने का, और अभी के राइस भी ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो राइस भी हम करते हैं, यानी पका लेती हूँ राइस भी और 2 सालन भी बना लेती हूँ, और बस रोटी बनानी होगी तो वो अगर मौका मिल गया तो बना लेंगे, नहीं मिला तो फिर बाज़ार से मँगा लेंगे। यहाँ पर मेरे पास छोले जो है, ये सबसे पहले जब मैंने कुकर में उबाले थे छोले और वो थोड़े से कच्चे रह गए थे, यानी हार्ड हो गए थे, कच्चे तो नहीं कहेंगे, हार्ड थे, तो मैंने उनको कहा चलो आज इसको दोबारा से हम उबालते हैं और अ, यानी एक दफ़ा और इसको प्रेशर लगाकर और फिर इसको गला लेते हैं। तो ये फिर इतने गल गए कि अब ये चावलों में डालने के लायक तो रहे नहीं। हाँ, इनका सालन ज़रूर बन सकता है, तो फिर मैंने इसको उठा के रख दिया। इमरजेंसी में मैंने कहा चलो इसका तो नहीं चावल में, वरना मेरा छोले चावल बनाने का प्रोग्राम था। लेकिन जब मैंने छोलों की हालत ये देखी कि ये तो बहुत ज़्यादा गल गए हैं, अब चावलों में जाएँगे तो बिल्कुल पेस्ट बन जाएँगे ये। तो फिर मैंने इनको उठा के रख दिया है और इसकी जगह फिर मैंने मटर निकाल लिए कि मटर चावल बना देती हूँ अप्पी के लिए। तो बस यहाँ पर मैं फिर और बैंगन 2 बैंगन रखे हुए थे मेरे पास छोटे-छोटे से, तो मैंने कहा लाओ बैंगन का रायता बना लेते हैं, और आलू आल की प्याज़ थी, तो यानी वो मैंने थोड़ी-सी आल की प्याज़ यानी स्प्रिंग अनियन या ग्रीन अनियन जिसे कहते हैं, और जो उसका ग्रीन पार्ट था, पत्तियाँ पत्तियाँ जो होती हैं वो मैंने बारीक काट के और इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और बस ये जिस हालत में होंगी उसी हालत में हमें फ़ौरन इसको जिस चीज़ में भी डालना है डालेंगे, और अगर हमने फ्रीज़र में से निकाल के इसको ज़रा-सी देर भी रखा, तो ये नरम होके काली हो जाएँगी। तो बस इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि फ्रीज़र से निकालें और डायरेक्ट जिस चीज़ में डालना है, सूप में डालना है, राइस में डालना है या और किसी भी यानी और चीज़ में डालना है, तो इसको डायरेक्ट डाल देंगे तो ये हमें मिल जाएगी, वरना तो फ्रीज़र में रखने के बाद फिर ये हमें मिलती नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने फिर चावल, क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी थी कि गैस भी हमारी चली जाती है 11 बजे तक, और ये सब मैं 8 बजे काम कर रही हूँ ये सारा, तो मैंने कहा ये सब खाना-वाना पकाना है तो जल्दी करना था, तो इसलिए मैंने चावलों को बघार नहीं लगाया। और मेरे मटर जो नए थे, तो इसलिए मैंने मटर चावल सब साथ डाल दिए। इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी, ब्राउन प्याज़ डाल दूँगी और ऑयल डाल दूँगी, और फिर आखिर में जो जब दम के टाइम में थोड़ी-सी ब्राउन प्याज़ और गरम मसाला थोड़ा-सा डाल दूँगी, तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से मटर चावल बन जाएँगे। जब इसमें अच्छा-सा उबाल आ जाएगा तो बस मैं इसको दम पे रख दूँगी और मटर उसी में गल जाएँगे। और अगर हमारे मटर सख्त वाले होते तो फिर मैं पहले पानी में मटरों को गला लेती और फिर उसके बाद राइस डालती इसमें। तो बस यहाँ पर ये मैं क्योंकि जल्दी में भी थी और फिर मटर भी मेरे नए थे, तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने फिर राइस और मटर साथ डाल के उनको दम पे रख दिया। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं, अब सरसों का ऑयल डाल रही हूँ इसमें, और मैं बना रही हूँ बैंगन का भुर्ता। तो भुर्ता कह लें उसको, बैंगन का सालन कह लें, और वो ऐसा है कि अगर हम उसके अंदर दही डाल दें गर्मियों में, तो यानी जो रेसिपी मैं बना रही हूँ उसमें हम दही में उसको डाल दें तो बहुत अच्छा रायता भी बन जाता है, और फिर हम
गर्मियों में भी उसको यानी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च है। इन सबको मैं अच्छा बारीक सा चॉप कर लूँगी और बैंगन भी मैंने काट के छिलका उतार के रखे हुए हैं। तो उनको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। तो बस इस ऑयल में जो है ना मैं अभी बैंगन पहले डाल दूँगी पानी यानी छानने के बाद, पानी समेत नहीं डालूँगी, छानने के बाद। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे मटर चावल भी देखें रेडी हो गए। अब इसमें मैं हल्का-सा गरम मसाला डालूँगी पिसा हुआ, क्योंकि मैंने साबुत नहीं डाला था, और थोड़ी-सी ब्राउन प्याज़ और डाल दूँगी ऊपर से। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएँगे जैसे पुलाव बनता है हमारा। टेस्ट और खुशबू में बिल्कुल वैसे ही थे। और ये बहुत आसान तरीका है, जब आपके पास टाइम ना हो और जल्दी-जल्दी मेहमान बिल्कुल आ गए हों, आप घर के करीब हों, तो आप ये भी जल्द से जल्द उनको यानी बना के खिला सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मटर पुलाव बनाने के लिए हमें कोई बहुत ही यानी तको-दौ करनी पड़े। तो ये तो चलते-फिरते भी बन सकता है। तो बस यहाँ पर जो है ये मेरा रेडी हो चुका है, और वहाँ पे बैंगन मैंने ऑयल में डाल दिए हैं सारे, और वो गल रहे हैं, क्योंकि मैंने पानी नहीं डालना है उसमें बिल्कुल भी। और बस वो जितने यानी फ्राई भी होंगे, फ्राई होने के साथ-साथ वो गल भी जाएँगे अच्छे से बैंगन। तो बस यहाँ पर जब जैसे ही बैंगन मेरे सॉफ्ट हो जाएँगे बिल्कुल, तो उनको मैं हल्का-सा चमचे से मैश कर लूँगी, और जो कुछ मैंने पीसा था वो मसाला, टमाटर, प्याज़, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, पीसा नहीं था, चॉप किया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और नमक, मिर्च और ज़ीरा शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर जो है मेरा बिल्कुल ये भुना-कुटा ज़ीरा रखा था मेरे पास, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और जो है बस इसको थोड़ा-सा मैं चलाऊँगी, और यानी प्याज़ का कच्चापन थोड़ा-सा दूर हो जाए बस। तो ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा हमारा बैंगन का रायता या वो बैंगन का भरता तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ इस वक़्त, मेरे पास स्प्रिंग अनियन रखी हुई थी बहुत सारी, तो मैंने ये उसमें आलू डाले हैं, प्याज़ डाली है, और टमाटर जो है ना इसमें वैसे हरे वाले जाते हैं जो खट्टे होते हैं थोड़े, तो मेरे पास बस ये थोड़े से ऐसे ही थे, तो मैंने वही डाल दिए हैं। और ये आल के प्याज़ है इसका व्हाइट पार्ट, और व्हाइट पार्ट के साथ जो एक लाइट ग्रीन सा पार्ट होता है वो डाला है, आलू है, नमक है, मिर्च है, हरा धनिया, टमाटर है, और ज़ीरा है, और जो ऑयल है, और उसको बस मैंने पकने के लिए रख दिया था। और थोड़ी देर में ये पक के देखें कितना खुशनुमा, खुश शक्ल, खुश जायका आलू आल की प्याज तैयार है, जो हम बचपन से खाते चले आ रहे हैं। अम्मी हमारी अक्सर बनाया करती थी, तो इसलिए हमें इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और सभी हम शौक से खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फिर आ गए हैं ये दूसरे दिन का क्लिप है। इलेक्ट्रिशियन आ गए हैं, तो अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपना खजाना निकाल के बैठे हुए हैं। उसमें से ब्रेकर वगैरह कुछ निकाल के दे रहे हैं जो पुराने रखे हुए हैं। और यानी पुराने से मुराद वो भी नए हैं, लेकिन मुख्तलिफ टाइमिंग में आते रहे और वो इस्तेमाल में नहीं आए, तो वो रखे थे, तो उन्होंने कहा पहले ये निकाल के दूंगा, उसके बाद जो है फिर अगर कुछ नई चीज़ लानी हो तो लेकर आऊँगा, नहीं तो फिर इसी में काम हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो अक्सर रखी हुई चीज़ें काम में आती नहीं हैं, लेकिन अगर आ जाएँ तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि इस महँगाई के दौर में कुछ खरीदना ना पड़े, और घर से निकल आए कुछ। तो ये सब टॉर्च वग़ैरह बहुत यानी पुरानी-पुरानी चीज़ें भी उनके इसमें रखी हुई हैं। वो बैग की हालत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना पुराना ये बैग है, और उसमें इनकी सारी चीज़ें महफ़ूज़ हैं, और ये इसको बहुत यानी अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं कि इधर-उधर नहीं होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें मैंने बेची घर की, वो करा, लेकिन इसको उन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया। तो अब ये सारी चीज़ें निकाल के बैठे हुए हैं। तो बस अब इलेक्ट्रिशियन काम करेगा, और हमारी तो छुट्टी हो गई, बस अब कुछ काम नहीं करना है आज। तो सिर्फ़ रोटी पकानी है, और बस वो बनाऊँगी मैं, और सालन वग़ैरह तो सब मैंने रात में ही कर लिया था। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और जो है वीडियो पूरी देख लिया करें, कुछ नहीं होता, थोड़ा-सा वॉच टाइम बढ़ जाता है हमारा। और बस क्या कहूँ मैं, तो बाकी आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं, जो लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो उनका शुक्रिया। अब यहाँ पर जो है ये शामी टाइम है, मैं जो हूँ चाय बनाने आई थी और अपने पानी भरने आई थी यहाँ पर, यानी टंकी में हमारे पानी आने का टाइम हो जाता है, और जो हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं वो किसी काम से नीचे गए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, और सब चीज़ें तारे-वारे निकली पड़ी हैं, बहुत ख़तरनाक हुआ हुआ है इस वक़्त। तो बस
जब तक वो आते हैं तो मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ और बस मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक की थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फिर वही कहूँगी, बार-बार कहने से क्या फ़ायदा। तो अब तो आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ जाते हैं। अच्छा जी, बस यहाँ पर जो है फिर इस यहाँ की सफाई होगी और काफ़ी फैलावा फैल चुका है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।